हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर मैथ्स डिजिटल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 गणित का जादू पार्ट 5 क्या यह एक जैसा दिखता है को पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट 5 क्या यह एक जैसा दिखता है। तो चलिए रंग की कुछ बूंदे बूंद बूंद से पैटर्न बनाएं। क्या बनाएं? पैटर्न। मैंने यह मैंने ये पैटर्न रंग की एक बूंद से बनाए, तुम भी इन्हें बना सकते हो। ये पैटर्न अ और पैटर्न ब इन्होंने रंग की एक बूंद से बनाया है। ठीक है, अपने पैटर्न बनाओ। अब अपने पैटर्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कागज का एक टुकड़ा लो इस टाइप से, उसे आधा मोड़ो इस टाइप से, मोड़ो, मोड़ को खोलो और बीच की रेखा पर रंग की कुछ बूंद डालो। जहाँ से मोड़ा उस रेखा पर रंग की कुछ बूंद डालना है। अब इसे 2 बार मोड़ो, फिर इसको 2 बार मोड़ना है, ऐसे और फिर ऐसे, और फिर दबाओ ताकि रंग फैल जाए। और इसे खोलो और देखो, एक सुंदर सा पैटर्न तैयार है ये। ठीक है, क्या तुम इस पैटर्न को कुछ इस तरह काट सकते हैं कि ये आईने में पूरा चित्र बनाने वाले 2 बराबर टुकड़े हो जाए? तुम ये कितनी तरह से कर सकते हो? ठीक है, तो देखो, इस पैटर्न को देखो, ये और ये दोनों अलग अलग है ना। बिंदु रेखा इस आकृति को 2 आधे आधे भागों में बांट रही है, लेकिन जब इसे उस रेखा के साथ मोड़ा जाए तो बायां आधा भाग दाएं आधे भाग को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। इसलिए ये दोनों आधे भाग ऐसे नहीं है कि वे आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना सकते हैं। अब दूसरी आकृति देखो। दूसरी आकृति क्या है? अगर तुम इस बिंदु रेखा पर मोड़ो तो दायां आधा भाग बाएं आधे भाग को पूरी तरह ढक लेगा। इसलिए ये दोनों आधे भाग आईने के आधे आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएगा। ये जैसे यहाँ से यहाँ पे अगर आईना रखेंगे, इस साइड दोनों पूरा चित्र बने, इस प्रकार आधे भाग पर रखना है। ठीक है, अब इन चित्रों के लिए भी इसी तरह सोचो। जैसे यहाँ से ऐसे आधे भाग पर आईना रखेंगे तो यहाँ पे भी पूरा चित्र बनेगा। जैसे यहाँ पे आधे भाग पे रखेंगे तो पूरा चित्र बनेगा। अब जैसे चित्र नंबर 1 दिया है, अब इसमें अलग अलग है। जैसे इसमें इस साइड कलर है, इस साइड कलर है, और इसमें इस साइड कलर है, तो ये दोनों सेम आकृति नहीं बनाएंगे, ये सममित नहीं है। ठीक है, फिर नंबर 2, ये इसमें ये वाला भाग नीचे और ये वाला ऊपर है, तो इसमें सममित आकृति नहीं बनाएगा। अब ये वाला देखो, ये पत्ता, ठीक है, ये पत्ता सममित आकृति बनाएगा। अब नंबर 4, ये वाला देखो, इसमें एक साइड कलर है एक साइड नहीं है, तो ये भी सममित आकृति नहीं बनाएगा। अब 5 नंबर देखो, ये सममित आकृति बनाएगा। 6 नंबर तितली, ये भी सममित आकृति बनाएगी। अब 7 नंबर देखो, ये 7 नंबर ये भी सममित आकृति बनाएगा। 8 नंबर ये भी सममित आकृति बनाएगा। 9 नंबर ये नहीं बनाएगा। 10 नंबर ये भी नहीं बनाएगा। 11 नंबर ये भी नहीं बनाएगा। 12 नंबर ये भी नहीं बनाएगा। 13 नंबर ये बनाएगी, और 14 नंबर ये नहीं बनाएंगे। 15 नंबर ये भी बनाएगा सममित आकृति। अब 16 नहीं, अगले पेज पे देखते हैं। आईने क्या है? आईने के खेल। यहाँ एक कुत्ते का चित्र है। तुम यदि एक आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखो तो एक चित्र का कुछ हिस्सा तो आईने के नीचे छिप जाएगा और बचा हुआ चित्र आईने में दिखाई देगा। जैसे इस साइड आईना रखते हैं, इस साइड इधर वाली साइड, और इधर वाला दिखाना, तो आईने में देखेगा तो इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, अब सफ़ेद बक्से में बने चित्र को देखो। तुम किस बिंदु वाली रेखा पर आईना रखोगे ताकि आकृतियां दिखाई दे? ये भी बताओ कि चित्र का कौन सा हिस्सा आईने के नीचे छिप जाएगा जब हम आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखेंगे। जैसे ये यहाँ अपने को किस साइड रखना है? ये वाला इधर वाले हिस्से को देखना आईने में, और ये इधर वाला छिप जाए आईने के नीचे, तो इस प्रकार से चित्र बनेगा। बीच वाली लाइन पे रखेंगे। ठीक है,
यहाँ देखें। अब सफ़ेद बक्से चल ही नहीं रहा यार। देखो, अब सफ़ेद बक्से में बने चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने से साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। ठीक है, देखो कैसा रखेंगे तो साथ वाला चित्र दिखाई देगा, ऐसा रखेंगे। एक मिनट, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, दूसरी लाइन खींचते हैं। हाँ, थोड़ी सी तो इस टाइप की आकृति बनेगी। अब इसमें देखो, इसमें कैसा किया है, ऐसा खींचा है, तो इस टाइप से बनेगी, इस टाइप से बनेगी। ठीक है, अब इस पे देखो, इस पे एक मिनट, इस पे यहाँ खींचेंगे, नहीं दूर है थोड़ा, रुक जाओ, इस पे इस लाइन से लगा के खींचेंगे ऐसे, तो ये वाली आकृति बनेगी। कौन सी वाली? ये वाली आकृति बनेगी। अब इसमें देखो, इसमें कैसे करेंगे, यहाँ से ऐसी लाइन खींचेंगे, रुक जाओ थोड़ा दूर है, ऐसा खींचेंगे, रुको और थोड़ा दूर, समझिए, ऐसी लाइन खींचेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वेंकी ने लाल और सफ़ेद आकृति बनाई है। सफ़ेद बक्से पर ऐसी रेखा खींचो जिसे जिस पर आईना रखने से साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। पहले बक्से में चित्र की रेखा कैसी खींची गई है जिससे कि इसे आईने में देखने पर साथ वाला चित्र दिखाई देता है। तो देखो कैसे खींची गई है, क नंबर। ठीक है, इसकी ऐसे यहाँ से खींची गई तो इस प्रकार बनेगा चित्र। अब ख नंबर, ख नंबर में कहाँ खींची गई है, यहाँ पर। कहाँ पर, मुझे बता रहा हूँ, यहाँ पर। तो इस प्रकार बन रही है आकृति। अब क ख के बाद ग नंबर देखो, ग में कहाँ खींची गई है, ग में खींची गई है यहाँ पर। तो इस प्रकार की आकृति बनी। ठीक है, अब घ, घ में कहाँ से खींची गई है, घ में यहाँ से खींची गई है, तो इस प्रकार की आकृति बनी। गलत गलत, नहीं नहीं नहीं, फिर से इसको देखो, फिर से इसकी खींची गई है, यहाँ से खींची गई है, समझ रहे, रुक जाओ, ऐसी खींची गई है, तब बन रही है इस प्रकार की आकृति। अब इसमें कहाँ से खींची गई है, इसमें खींची गई है ऐसी,
ठीक है। अब आधा घुमाओ, क्या है आधा घुमाओ। एक राजा था, राजा बहुत परेशान था क्योंकि कोई चोर उसकी तिजोरी से में से कीमती हीरा जवाहरात चुरा कर ले जाता था। राजा की तिजोरी देखने में ऐसी थी, कैसी थी, इस प्रकार से। तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने से तिजोरी खुल जाती थी, हैंडल को फिर से आधा घुमाने तिजोरी बंद हो जाती थी। राजा बहुत बार तिजोरी को बंद समझकर खुला छोड़ देता था। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो ऐसी ऐसा क्यों हुआ? देखो, ये खुला और ये बंद, दोनों में सेम दिख रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब एक दिन राजा की होशियार बेटी ने उसे एक तरकीब सुझाई जो उसे बहुत पसंद आई। राजा कभी भी तिजोरी को खुली नहीं छोड़ता था। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वह तरकीब क्या थी? तो देखो, राजा की लड़की ने राजा को तिजोरी के हैंडल के एक पीले हत्थे पर नीला निशान लगाने को कहा। पीले हत्थे पर, यहाँ पर जैसे ये लगा है, ठीक है ना, ये बाद में लगा है। फिर राजा के पास अलग अलग हैंडलों वाली कई तिजोरियाँ थी। जांच करो कि किस हैंडल को आधा घुमाने से राजा उसी तरह से गलती कर सकता है। तो देखो, ये इतने सारे प्रकार की अलग अलग तिजोरियाँ थी। इनमें से हर एक समस्या का हल करने के लिए तुम क्या करेंगे? इनमें से हर एक समस्या का हल करने के लिए हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु बना देंगे सभी में, ताकि हमको पता चल जाए कि इधर घुमाने पर लॉक हो गया और इधर घुमाने पर बंद हो गया। अब आधे घुमाव के बाद वैसा का वैसा अंदाज़ा लगाओ कि चित्र नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति को आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसा ही दिखाई देगा। तो देखो, ये वाली जो आकृति है इसको आधा घुमाने पे पहले जैसे ही दिखाई देगी, और इसका आधा घुमाने पर नहीं, ये भी पहले जैसी दिखेगी, और ये भी, ये नहीं दिखेगी। अब क्या यह बात तुम्हारे लिए मुश्किल है? यदि हाँ, तो अपने अंदाज की जांच करने का एक तरीका है। तुम इसे इस तरह कर सकते हो। कोई भी एक आकृति लो, एक कागज़ पर ट्रेस करो। अब पहली आकृति को बनाई आकृति के ऊपर रखो, आधा घुमाओ, देखो क्या घुमाने के बाद भी पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक रही है? नहीं, नहीं ढक रही है। ठीक है। अब अभ्यास का समय। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर है जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखाई देते हैं? तो हमने लिख रखे हैं HINOSXZ, इनको आधा घुमाने पर वैसे ही दिखाई देंगे। अब नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे? तो ये है शब्द झूम, झूम को आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़ा जाएगा। फिर मौ, फिर ये सभी शब्द आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे। अब 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाओ, इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देंगे? तो इनमें से कुछ अंक है 0, 1 और 8, इनको आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। अब 4, 2, 3 और 4 वाली अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे। उदाहरण, दो अंकों की संख्या क्या है, 11 और 88, इनको आधा घुमाने पर वैसे ही दिखाई देगी। अब तीन अंकों की संख्या लिखिए। क्या लिखिए, 101, 111, 888, 808, 818, 181, इनको वैसे ही पढ़ा जाएगा आधा घुमाने पर। और चार अंकों की संख्या 1001 है, 1111 है, 1881 है, 8008 है, और 8118 है, और 8888 है। ये आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़ी जाएगी। अब नीचे दिए गए चित्रों में से कौन से ऐसे हैं जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देंगे? तो इसमें ये सही के निशान लगा रखे हैं, इनको आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देंगे, बाकी पहले जैसे नहीं दिखाई देंगे आधा घुमाने पर। ठीक है। अब गतिविधि का समय है। क्या तुमने कभी पवन चक्की देखी है? इसे किस लिए उपयोग करते हैं?
चलो पवन चक्की जैसा एक चित खिलौना बनाते हैं। पवन चक्की आप लोगों ने देखी होगी, काय के लिए उपयोग करते हैं? बिजली बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके जैसा एक चित्र बनाते हैं। कागज का एक टुकड़ा लो, इसे चित्र की तरह मोड़ो। जैसे ये चित्र में दे रखा है ना, इस तरह से मोड़ना है। कागज के नीले भाग को काटो, तुम्हारे कागज का टुकड़ा एक वर्ग की तरह दिखाई देगा। देखो, उसके बाद इसे लाल लाइनों पर मोड़ो और फिर मोड़ को खोलो। चित्र के अनुसार एक गोला बनाओ। एक गोला बनाओ, ये जो बीच में बना रखा ना, इस प्रकार से लाल लाइनों पर कागज को काटो जब तक कि तुम गोले तक ना पहुंच जाओ। कागज कुछ ऐसा ऐसे काटना है, गोले तक पहुंचना है, बस थोड़ा सा छोड़ देना। एक पिन लेकर कागज के चारों कोनों पर चित्र के अनुसार छेद कर दो। चित्र के अनुसार चारों तरफ छेद कर दो। अब कागज के कोनों को इस तरह से मोड़ो कि सारे दूसरे छेद एक दूसरे पर हो। इस तरह से मोड़ना, इस तरह से। पिन को सभी छेदों में डालकर डंडी पर लगा दो। आपकी पवन चक्की तैयार है। इसको लेकर दौड़ो और देखो कि यह कितनी तेज घूम रही है। क्या तुम्हारी पवन चक्की 1/4 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखती है? हाँ, पहले जैसे ही दिखती है। क्या यह आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखती है? चर्चा करो। हाँ, ये पहले जैसे ही दिखती है। अब 1/4 घुमाओ। क्या यह पंखा 1/4 घुमाने पर भी वैसा ही दिखेगा? हाँ, वैसा ही दिखेगा। एक घुमाने पर, 1/4 घुमाने, ये पहले जैसा ही दिख रहा है ना, बिल्कुल पहले जैसा ही दिख रहा है। ये भी। क्या यह पंखा भी 1/4 घुमाव के बाद पहले जैसे दिखेगा? पीले वर्ग पर मैं चित्र बनाऊं तो नहीं दिखेगा। ये पीला जो भाग है इधर चला जाएगा, ये वाला भाग इधर आ जाएगा, ये वाला भाग इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये जो नीला भाग है वो किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। तो जो पीला भाग इधर आ जाएगा 1/4 घुमाने पर। अब अभ्यास का समय। नीचे दी गई आकृतियों में से 1/4 घुमाए जाने पर कौन सी आकृति पहले जैसी दिखाई देगी? सही का निशान लगाओ। आधा घुमाए जाने पर जो आकृति पहले जैसी दिखाई नहीं देगी उस पर गलत का निशान लगाओ। तो देखो, 1/4 घुमाने पर ये पहले जैसी दिखाई देगी, तो ये 1/4 घुमाने पर, हाँ, पहले जैसी ही दिखाई देगी, लेकिन आधा घुमाने पर नहीं दिखाई देगी एक जैसी। अब नंबर 2, इसको आधा घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देगी? तो नहीं। अब प्रश्न नंबर, देखो, इसमें ये पहले जैसा दिखाई देगा आधा घुमाने पर या 1/4 घुमाने पर? नहीं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये दिखाई देगा और एक ये दिखाई देगा, बाकी कुछ कोई नहीं दिखाई देगा। ठीक है, पहले जैसे। अब ख नंबर, आकृतियों में इस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करें कि वो आधा घुमाए जाने पर भी पहले जैसे दिखे। तो देखो, इसमें इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक गोला बना देंगे। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे ऐसे बना देंगे। ठीक है, और इसमें भी इसमें ऐसा बना देंगे, तो पहले जैसे ही दिखाई देने लगेगा। अब ग नंबर, 1/4 घुमाने पर, 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियाँ कैसे दिखाई देगी? 1/4 घुमाने पर ये कैसे दिखाई देगी? तो देखो, ये ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, और आधा घुमाने पर ऐसी दिखाई देगी, और ये 1/4 घुमाने पर ऐसी दिखाई देगी, और ये आधा घुमाने पर तो ऐसी ही दिखाई देगी। अब ग नंबर, 1/4 घुमाने पे कैसे दिखाई देगी? ऐसे। ठीक है, और आधा घुमाने पर ऐसे ही दिखाई देगी, और इसको 1/4 घुमाने पर कैसे दिखाई देगी? ऐसे, ऐसे, ऐसे दिखाई देगी, और आधा घुमाने पर ऐसे ही दिखाई देगी।
ठीक है। अब 1/6, क्या तुम देख सकते हो कि यह आकृति 1/6 घुमाने पर पहले जैसी लगती है? तो बिल्कुल ये वाली आकृति 1/6 घुमाने पहले जैसे ही दिखेगी, ये भी और ये भी। अब अभ्यास का समय। नीचे दी गई आकृति को देखो, 1/3 और 1/6 घुमाए दिए जाने पर कैसे लगेगी? ये आकृति सेम ही लगेगी, ये भी और ये भी। अब इसको भी 1/3 घुमाओ, 1/4 घुमाओ, 1/6 घुमाओ, वैसे ही लगेगी। ये भी सेम, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ठीक है। अब देखो नीचे दी गई आकृति को देखें, पता लगाओ कि कौन सी आकृति 1/3 घुमाने पर पहले जैसी दिखाई दे दिखेगी। उस पर सही का निशान लगाओ। कौन सी आकृति ऐसी है जो 1/3 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखेगी, निशान गलत का निशान लगाओ। तो देखो, ये जो पहले जैसी दिखाई देगी उस पर मैंने सही का निशान लगा रखा है, और जो पहले जैसी नहीं दिखाई देगी 1/3 घुमाने उस पर गलत का निशान लगा रखा है। जैसे ये वाली है, ये वाली, ये पहले जैसी ही दिखाई देगी 1/3 घुमाने पर। अब ग नंबर, कोशिश करो और नीचे दी गई आकृतियों को इस प्रकार बदलो कि 1/3 घुमाने पर वे पहले जैसी लगे। तो देखो, ये और ये, इन पे यहाँ पे निशान लगा देंगे तो पहले जैसे ही दिखाई देगी। अब ये यहाँ पे ये दो निशान लगा देंगे तो पहले जैसे ही दिखाई देगी। ठीक है। कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाओ जो 1/3 घुमाने पर पहले जैसी लगे। हमने एक ये बनाया पंखा, और दूसरा 1/6 यानी ये स्टार बना दिया, 1/6 घुमाने पर पहले जैसा ही दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो बच्चों आज का पाठ समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।